हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। सिकंदर, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, पूरा दिन क्या कुछ अहम रहेगा? लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बड़े लीडर हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात करूं या फिर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की बात करूं या संगठन प्रभारी अजय जामवाल की बात करूं, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ की सत्ता में 15 साल रहने के बाद और सत्ता हाथ से जाने के बाद किस तरह से वापस सत्ता में आना है, तो उसको लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दौरे चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर के सियासत यहाँ पर शुरू हो चुकी है। क्योंकि तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी की जा रही है और जो तैयारियां कांग्रेस की ओर से भी की जा रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कमान संभालते हुए लगातार भेंट मुलाकात के कार्यक्रम किए और उसके बाद आम जनता के बीच पहुंच करके सौगातें भी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत और छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो अब आने वाले 2023 की ओर देखा जा रहा है। क्योंकि मिशन 2023 को लेकर के भाजपा लगातार केंद्रीय नेतृत्व को लगातार छत्तीसगढ़ में भेजती हुई नजर आ रही है। क्योंकि डी पुरंदेश्वरी ने खुद अपने 3 दिन के जो शिविर चला था, 3 दिन के जो कार्यकर्ताओं के शिविर चला था यहाँ पर, उसमें डी पुरंदेश्वरी ने एक चीज तो साफ कर दिया कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा और उसी चेहरे पर भाजपा जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी। तो कहीं न कहीं जिस तरह से आज अजय जामवाल कल शाम को ही रायपुर पहुंच चुके थे, कल देर रात तक एक बैठक कोर कमेटी की बैठक ली थी और इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल हुए थे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक शामिल हुए थे, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए थे। तो इस तरह से जो बड़े नेता हैं वो लगातार केंद्र से आकर, दिल्ली से आकर के लगातार जो छत्तीसगढ़ के जो नेता है उनसे लगातार बैठक कर रही है, चर्चाएं कर रही है और फीडबैक लेते हुए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से पुरंदेश्वरी ने कहा था 3 दिन के शिविर में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए शिविर चलाएगा, तो पुरंदेश्वरी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापस आने के लिए और भी मेहनत करने की आवश्यकता है, और भी मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कई हिस्सों में भाजपा की बात किया जाए तो कई धड़ों में बटी हुई है भाजपा, तो उसको लेकर के आज जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्रियों का या फिर बड़े नेताओं का जो दौरा हो रहा है, तो आज अजय जामवाल जो है बीजेपी की अहम बैठक 2 दिनों तक यहाँ पर लेंगे। तो जिसमें प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, महामंत्री हैं, भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं आज पूरा दिन अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करूं तो राजनीतिक दृष्टि में देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठकें यहाँ पर होने वाली है। अजय जामवाल के नेतृत्व में ये बैठकें होंगी और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं सरकार को घेरने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इन 3.5 साल में सरकार के जो विकास के दावे हैं उन दावों को लेकर के बीजेपी लगातार बैठ के करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि महिला विंग की बात करूं या एबीवीपी विंग की बात करूं या फिर कई संगठन, भाजपा के कई संगठनों की बात करूं, तो हर एक संगठन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए हर तरह के कोशिश यहाँ पर भाजपा करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर के राजधानी रायपुर में लगातार आवाज उठाती रही, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही थी। गोबर खरीदी में पुरंदेश्वरी ने खुद कहा था कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, अब छत्तीसगढ़ सरकार गौमूत्र खरीदेगी। तो कहीं न कहीं इन सभी चीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्टों पर भी यहाँ पर भाजपा जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और इस तरह की बैठकें की जाएगी। दूसरी ओर अगर बात किया जाए तो कांग्रेस भी लगातार यहाँ पर बैठकें करते हुए नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, हर घर में तिरंगा लगाने के लिए अभियान चलाया हुआ है, तो वही कांग्रेस ने भी इसके उलट लगातार पद यात्रा करेगी। 75 किलोमीटर तक हर एक विधानसभा में कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे, हर एक विधानसभा के विधायक मौजूद रहेंगे। जिस तरह से लगातार पीएल पुनिया का दौरा हो रहा है, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है पीएल पुनिया, छत्तीसगढ़ को सत्ता में लाने के लिए उनकी अहम रोल थी और इस बार भी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पहुंचते हैं, चाहे वो सर्किट हाउस में भी रहेंगे तो विधायकों और कैबिनेट मिनिस्टरों से चर्चा करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं, लगातार संगठन की बैठकें जिस तरह से राजीव भवन में आहूत की जाती है तो उन बैठकों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मौजूद रहते हैं।
पीएल पुनिया खुद मौजूद रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद मौजूद रहते हैं। तो दोनों तरफ से जिस तरह से मिशन 2023 की तैयारियां की जा रही है, तो लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आया था कि केंद्रीय मंत्री अगर दौरा करते हैं तो छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएं, छत्तीसगढ़ में राजनीति नहीं करें। छत्तीसगढ़ में राजनीति करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होता है। तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी केंद्रीय मंत्री के दौरों पर लगातार जिस तरह से कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, चिट्ठियां लेते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत की अगर बात किया जाए तो श्रावणी, छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी में जुटती हुई नजर आ रही है। जी श्रावणी। बिल्कुल सिकंदर, छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। फिलहाल बने